दिए की चाहत दिवाली का त्योहार आ रहा था। पूरे शहर में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ रोशनी, रंगोली और मिठाइयों की खुशबू थी। ऐसे में एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में 14 साल की प्रिया अपनी मां के साथ रहती थी। प्रिया की मां कमला एक घर में काम करती थी और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। आज कमला ने प्रिया को बाजार से एक नई सलवार सूट लाकर दिया था। लो बेटा, तेरे लिए नए कपड़े, कमला ने प्यार से कहा। प्रिया ने खुश होकर कपड़े देखे। वह साधारण सा सूट था, लेकिन प्रिया के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज से कम नहीं था। मम्मी, इस बार मैं भी अपने दोस्तों की तरह पटाखे चलाऊंगी ना? प्रिया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। कमला का चेहरा उदास हो गया। बेटा, पटाखे बहुत महंगे होते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तू मिठाई खा लेना और दिए जला लेना। प्रिया ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। वह रोज स्कूल में अपने दोस्तों को नए नए कपड़ों और पटाखों के बारे में बातें करते सुनती थी। अगले दिन स्कूल में प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त अनन्या ने उसे अपना नया ड्रेस दिखाया। देखो प्रिया, मेरे पापा ने यह ड्रेस मुझे दिल्ली से लाकर दिया है। 2000 रुपए का है और कल मेरे पापा 5000 रुपए के पटाखे लाने वाले हैं। प्रिया ने मजबूरी से मुस्कुराया। बहुत सुंदर है तुम्हारा ड्रेस। उस दिन पूरे स्कूल में सिर्फ दिवाली की ही चर्चा थी। हर बच्चा बता रहा था कि उसने कितने पटाखे खरीदे हैं, कौन सी नई ड्रेस आई है, किसके घर कितनी मिठाइयां आई हैं। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या गरीब लोग दिवाली नहीं मना सकते? क्या सिर्फ पैसे वालों को ही खुशियां मनाने का हक है? शाम को जब प्रिया घर लौटी तो रास्ते में उसने एक बड़े मॉल के बाहर दिवाली सेल देखी। वहां रंग बिरंगे पटाखे और सुंदर दिए सजे हुए थे। प्रिया कुछ देर वहां खड़ी होकर उन पटाखों को देखती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक इच्छा थी कि काश वह भी अपनी मां के लिए कुछ अच्छे पटाखे ले जा सकती। तभी उसकी नजर मॉल के बाहर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। दिवाली में पार्ट टाइम जॉब, 14-18 साल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिया के मन में एक विचार आया, अगर वह कुछ दिन काम करे तो शायद अपने लिए पटाखे खरीद सकती है। वह तुरंत मॉल के अंदर गई और मैनेजर से मिली। सर, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूं, प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मैनेजर ने उसे देखा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 साल, प्रिया ने कहा। हमें 16 साल से ऊपर के ही चाहिए, मैनेजर ने मना कर दिया। प्रिया का चेहरा उतर गया। वह निराश होकर वापस जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे रोका। वह मैनेजर से कुछ छोटा लग रहा था। तुम्हें काम चाहिए? उसने पूछा। हां, प्रिया ने उम्मीद से कहा। मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, 200 रुपए रोज, बस कुछ पार्सल डिलीवर करने होंगे। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। 200 रुपए रोज, इससे वह अच्छे खासे पटाखे खरीद सकती थी। क्या मैं कल से शुरू कर सकती हूं? प्रिया ने उत्साह से पूछा। हां, कल सुबह 8 बजे यहां आ जाना। प्रिया खुशी खुशी घर लौटी। उसने सोचा कि वह अपनी मां को सरप्राइज देगी। वह न सिर्फ अपने लिए पटाखे खरीदेगी, बल्कि अपनी मां के लिए भी एक अच्छी साड़ी लेगी। अगले दिन सुबह प्रिया उस आदमी से मिलने गई। उसका नाम राहुल था। राहुल ने प्रिया को एक छोटा सा पार्सल दिया और एक पता बताया। इसे इस एड्रेस पर डिलीवर कर दो, वहां से तुम्हें 200 रुपए मिल जाएंगे। प्रिया ने पार्सल लिया और बस से उस एड्रेस पर पहुंच गई। वह एक अच्छे इलाके का बंगला था। प्रिया ने बेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला और पार्सल ले लिया। उसने प्रिया को 200 रुपए दिए। प्रिया बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अगर वह एक हफ्ते काम करे तो 1400 रुपए कमा लेगी। इससे वह बहुत सारे पटाखे और मिठाइयां खरीद सकती थी। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि वह जिस काम में शामिल हो रही थी वह कोई साधारण डिलीवरी का काम नहीं था। राहुल और उसके साथी एक ड्रग्स का धंधा चला रहे थे और वे बच्चों का इस्तेमाल ड्रग्स डिलीवर करने के लिए कर रहे थे। प्रिया को लगा कि वह सिर्फ पार्सल डिलीवर कर रही है, लेकिन असल में वह नशीले पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थी। एक हफ्ते तक प्रिया ने रोज एक पार्सल डिलीवर किया और रोज 200 रुपए कमाए। दिवाली से एक दिन पहले उसने 1400 रुपए जमा कर लिए थे। वह बहुत खुश थी। आज वह अपनी मां के लिए साड़ी और अपने लिए पटाखे खरीदने जाने वाली थी। लेकिन जब वह राहुल से अपनी आखिरी कमाई लेने गई तो राहुल ने कहा, आज तुम्हें एक स्पेशल डिलीवरी करनी है, इसके 500 रुपए मिलेंगे। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। 500। अंधेरों में खोया सच प्रिया के रिमांड होम पहुंचने के बाद का पहला हफ्ता उसके लिए नर्क से कम नहीं था।
चारों तरफ अपराधी मानसिकता वाली लड़कियां, कठोर नियम और हर पल का डर। प्रिया रोज रात को सोते समय सोचती, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस दिवाली मनाना चाहती थी। एक दिन रिमांड होम की वार्डन ने प्रिया को बुलाया। तुम्हारा केस बहुत गंभीर है प्रिया, ड्रग्स के केस में जमानत मिलना मुश्किल होता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैम, मैं बिल्कुल मासूम हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या ले जा रही हूं। वार्डन ने दया भाव से कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए। उसी शाम एक सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर मेरी रिमांड होम आई। वह प्रिया से मिली और उसकी पूरी कहानी सुनी। सिस्टर मेरी ने प्रिया को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा, तुम डरो मत। सिस्टर मेरी ने प्रिया के केस की पैरवी की और एक अच्छे वकील से संपर्क किया। वकील ने केस की जांच शुरू की तो पता चला कि राहुल और उसके साथी लंबे समय से बच्चों का इस्तेमाल ड्रग्स डिलीवरी के लिए कर रहे थे। इधर प्रिया की मां कमला बुरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और बेटी को छुड़ाने के लिए पैसे जुटा रही थी। वह रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती। एक दिन कोर्ट में पेशी के दौरान प्रिया ने जज के सामने अपनी दास्तान सुनाई। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ 200 रुपए रोज कमाना चाहती थी ताकि दिवाली पर पटाखे खरीद सकूं। मेरी मां ने मुझे बचपन से सिखाया है कि गलत रास्ते पर मत चलना, लेकिन उस दिन मैंने गलती कर दी। प्रिया की बात सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जज ने केस को गंभीरता से लिया और सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि राहुल की गैंग 20 से ज्यादा बच्चों को फंसा चुकी थी। ये बच्चे गरीब परिवारों से थे और पैसे के लालच में इस अपराध में शामिल हो गए थे। जब राहुल और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कबूल किया कि वे जानबूझकर गरीब बच्चों को टारगेट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 2 महीने बाद प्रिया को जमानत मिल गई। जब वह रिमांड होम से बाहर आई तो उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, मुझे माफ कर दो, प्रिया रोती हुई बोली। नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की। गलती तो उन समाज की है जो गरीबों को इतना तंग करते हैं कि उन्हें गलत रास्ता चुनना पड़े। प्रिया के केस ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। अखबारों में सुर्खियां छपी, गरीबी ने बच्ची को बनाया ड्रग्स मूले। सिस्टर मेरी ने प्रिया और उसकी मां की मदद की। उन्होंने प्रिया को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाया और कमला को एक अच्छी नौकरी दिलवाई। लेकिन प्रिया अब वह मासूम बच्ची नहीं रही थी। उसके मन में एक जुनून पैदा हो गया था। वह चाहती थी कि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से गलत रास्ता न चुने। प्रिया ने सिस्टर मेरी के साथ मिलकर बचपन बचाओ अभियान शुरू किया। वह स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को जागरूक करती, उन्हें बताती कि कैसे गरीबी में भी ईमानदारी से जीवन जिया जा सकता है। एक दिन प्रिया को राहुल के गैंग के एक और बच्चे की खबर मिली। 12 साल का रोहित, जो प्रिया की तरह ही गरीबी के चलते ड्रग्स डिलीवरी कर रहा था। प्रिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रोहित को उस गैंग से छुड़ाया। रोहित की कहानी भी प्रिया जैसी ही थी। उसके पिता मजदूर थे और वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। पैसों के लालच में वह भी राहुल के जाल में फंस गया था। प्रिया ने रोहित को अपने अभियान में शामिल किया। दोनों मिलकर गरीब बच्चों को शिक्षित करने लगे। उन्होंने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे प्रिया का अभियान बड़ा होता गया। स्थानीय व्यापारियों और समाज सेवियों ने उनकी मदद की। 1 साल के अंदर ही उन्होंने 50 से ज्यादा बच्चों को गलत रास्ते से बचा लिया। लेकिन प्रिया को अभी भी एक दर्द था, वह दिवाली जो वह कभी नहीं मना पाई। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा, इस बार हम सच्चे दिल से दिवाली मनाएंगे। तेरी कोशिशों ने कितने ही बच्चों की जिंदगी बचाई है, इससे बड़ी दिवाली और क्या हो सकती है? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, अब मैं समझ गई हूं। असली दिवाली तो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने से मनती है। उस साल दिवाली पर प्रिया ने अपने कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उसने हर बच्चे को नए कपड़े और मिठाइयां दी। उस दिन प्रिया की आंखों में वह चमक थी जो उसे 2 साल पहले दिवाली पर चाहिए थी। न्याय की लड़ाई धमकी भरे मैसेज के बाद प्रिया की जिंदगी फिर से बदल गई। पुलिस ने उसे और उसकी मां को सुरक्षा दी, लेकिन डर हमेशा उनके साथ रहता। सिस्टर मेरी ने प्रिया को समझाया, अगर तुम डर गई तो ये लोग जीत जाएंगे, तुम्हें लड़ते रहना होगा। प्रिया ने हिम्मत बटोरी
और अपना बचपन बचाओ अभियान जारी रखा। एक दिन वह स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक 3 लोग वहां आ धमके। वे राहुल के गैंग के सदस्य थे। सुनो प्रिया, तुम्हें हमारी चेतावनी समझनी चाहिए थी, एक ने डराते हुए कहा। प्रिया ने बच्चों को पीछे करते हुए कहा, मैं तुम लोगों से नहीं डरती। तुमने मुझे और कितने ही मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। तुम्हारी यही हिम्मत देखनी थी, दूसरे ने कहा और उसने प्रिया पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्लम एरिया के लोगों ने प्रिया का साथ दिया। हम प्रिया दीदी को कुछ नहीं होने देंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। लोगों को देखकर वे तीनों भाग गए, लेकिन जाते जाते चिल्लाए, हम वापस आएंगे। इस घटना के बाद प्रिया ने फैसला किया कि अब वह और जोरदार तरीके से लड़ेगी। उसने स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों को इसकी जानकारी दी। खबर फैलते ही पूरे शहर में प्रिया के समर्थन में माहौल बन गया। एक सामाजिक संगठन ने प्रिया की मदद के लिए आगे आया। उन्होंने प्रिया के केस को हाई कोर्ट में उठाया और ड्रग्स माफिया द्वारा बच्चों के इस्तेमाल के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। इधर राहुल और उसके साथियों का केस चल रहा था। प्रिया को कोर्ट में गवाही देनी थी। वह डर रही थी, लेकिन सिस्टर मेरी ने उसे हिम्मत दी। कोर्ट में जब प्रिया ने अपनी गवाही दी तो उसने सब कुछ बताया। कैसे राहुल ने उसे पैसे का लालच देकर फंसाया, कैसे उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है और कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रिया की गवाही के बाद जज ने राहुल और उसके साथियों को जमानत रद्द कर दी और केस को तेजी से सुनवाई के लिए तय किया। लेकिन राहुल के वकील ने प्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। माय लॉर्ड, प्रिया खुद एक अपराधी है। उस पर ड्रग्स के केस चल रहे हैं। उसकी गवाही कैसे मान्य हो सकती है? यह सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। वह समझ गई कि अब उसे अपने केस में भी लड़ना होगा ताकि वह साबित कर सके कि वह मासूम है। सिस्टर मेरी ने प्रिया के लिए एक अच्छे वकील की व्यवस्था की। वकील ने प्रिया के केस में सबूत पेश किए कि वह नहीं जानती थी कि वह क्या ले जा रही है। उन्होंने राहुल के बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स पेश किए जो दिखाते थे कि वह कई बच्चों को पैसे दे रहा था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुलिस ने राहुल के कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनमें से एक ने सब कुछ कबूल कर लिया। आखिरकार प्रिया का केस भी कोर्ट में आया। जब जज ने फैसला सुनाया तो प्रिया की आंखों में आंसू थे। प्रिया के पक्ष में पर्याप्त सबूत है कि वह इस अपराध में अनजाने में फंसी थी। वह स्वयं एक पीड़ित है। इसलिए मैं प्रिया को सभी आरोपों से मुक्त करता हूं। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। प्रिया की मां रोती हुई बेटी को गले लगाया। तू आजाद हो गई बेटा। लेकिन प्रिया की खुशी अधूरी थी। वह जानती थी कि अभी भी कई बच्चे ऐसे ही जाल में फंस रहे हैं। उसने फैसला किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों को बचाने में लगा देगी। प्रिया ने अपना बचपन बचाओ अभियान और विस्तार किया। उसने एक छोटा सा शेल्टर होम शुरू किया जहां गरीब बच्चों को रहने और पढ़ने की सुविधा मिलती। स्थानीय व्यापारियों ने उसकी मदद की और जल्द ही वह शेल्टर होम 30 बच्चों का घर बन गया। एक दिन प्रिया को एक और बच्ची की खबर मिली। 13 साल की सोनम, जिसके माता पिता ने उसे एक ड्रग्स डीलर के हाथों बेच दिया था। प्रिया ने तुरंत पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और सोनम को बचाया। सोनम की कहानी सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। सोनम के पिता शराबी थे और उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया था। प्रिया ने सोनम को अपने शेल्टर होम में रखा और उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। सोनम आज प्रिया के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। धीरे धीरे प्रिया का काम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। राज्य सरकार ने उसे बाल अधिकार रक्षक का सम्मान दिया। प्रिया अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब उसके शेल्टर होम के बच्चों ने मिलकर उसे सरप्राइज दिया। उन्होंने प्रिया के लिए एक छोटी सी दिवाली पार्टी आयोजित की थी। दीदी, आपने हमारी जिंदगी में रोशनी लाई है, सोनम ने कहा। आज हम सब मिलकर आपके लिए दिवाली मनाना चाहते हैं। उस दिन प्रिया की आंखों में